अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर नमाज के बारे में बात करेंगे। हज़रत अबू बकर इब्न ज़ुबैर व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वग़ैरह की नमाज़ों के हालात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का नकल हाल करते हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्न ज़ुबैर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नमाज सीखी और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी जिस तरह हजूर नमाज पढ़ते थे उस तरह अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ते थे। और उसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। साबित कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की नमाज ऐसी होती थी कि गोया लकड़ी एक जगह गाड़ दी हो। एक शख्स कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर जब नमाज पढ़ते थे और सजदा करते थे तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चिड़ियाँ आकर कमर पर बैठ जातीं। बाज़ मर्तबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू ही में रहते। बाज़ औक़ात सजदा इतना लंबा होता कि पूरी रात गुज़र जाती। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। बेटा जिसका नाम हाशिम था पास सोया हुआ था। छत में से एक सांप गुज़रा और बेटे से लिपट गया और वो चिल्लाया। घर वाले सब दौड़ते हुए आए, शोर मच गया, उस सांप को मारा। इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेर कर फरमाने लगे, कुछ शोर की सी आवाज़ थी, क्या था? बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की तो जान भी गई थी, तुम्हें पता भी ना चला। फरमाने लगे, अल्लाह तुम पर रहम करे, अगर नमाज में दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। हज़रत उमर के आखिर ज़माना में जब उनके खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई, तो उस वक्त हर वक्त खून ही बहता रहता था और अक्सर गफलत भी हो जाती थी। लेकिन इसी हालत में नमाज अदा फरमाते और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम रात जागते और एक रकात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब नमाज का वक्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है? फरमाया कि उस अमानत का वक्त है जिसको अल्लाह जल्ला शानो ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा तो इसके तहम्मुल से आजिज़ हो गया और मैंने इसका तहम्मुल किया है। खलफ बिन अयूब से किसी ने पूछा, तुम्हें नमाज में मक्खियाँ तंग नहीं करती? फरमाया कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े खाते हैं और हरकत नहीं करते और इस पर फ़ख्र करते हैं और अपने सब्र व तहम्मुल पर अकड़ते हैं कि इतने कोड़े खाए हैं, मैं हिला तक नहीं। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और एक मक्खी की वजह से हरकत कर जाऊँ। मुस्लिम बिन यसार जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों से कहते, तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता ही नहीं चलेगा। एक मर्तबा बसरा की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद का एक हिस्सा गिरा, लोग उसकी वजह से दौड़े वहाँ जमा हुए, शोर गुम हुआ मगर उनको पता ही न चला। हातिम असम कहते हैं, किसी ने उनकी नमाज की कैफियत पूछी तो कहने लगे, जब नमाज का वक्त आता है तो वज़ू के बाद उस जगह पहुँचकर जहाँ नमाज पढ़ूँ थोड़ी देर बैठता हूँ कि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूँ। इस तरह के बैतुल्लाह को अपनी निगाहों के सामने समझता हूँ और पुल सिरात को पाँव के नीचे, जन्नत को दाएं तरफ और जहन्नुम को बाएं तरफ और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूँ। सुबहान अल्लाह। और समझता हूँ कि ये आखिरी नमाज है। उसके बाद पूरे खुशू खुजू से नमाज पढ़ता हूँ और इसके बाद उम्मीद और डर के दरमियान रहता हूँ, ना मालूम कबूल हुई है कि नहीं। सुबहान अल्लाह। ये थी उन हज़रात की नमाज़ें। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।